नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.69 में बोल रहा है अ मेटल बॉल ऑफ रेडियस आर हैज अ चार्ज क्यू। अब देखो मेटल बॉल है, चार्ज क्यू है, तो इसका मतलब वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज लोकेटेड ऑन वन हाफ ऑफ द बॉल। मतलब वो ये कह रहा है कि सपोज ये मेटल बॉल हो गया और जो भी इसके ऊपर चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर क्यू चार्ज कह रहा है ये, तो वो क्यू चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब देखो अगर ये क्यू चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है तो ऐसे समझो कि हर पॉइंट चार्ज हर दूसरे पॉइंट चार्ज पे फोर्सेस लगा रहा होगा, तो ये पूरा का पूरा स्फेयर जो है एक रिपल्शन फील कर रहा होगा। ठीक है ना, मतलब कहने का ये कि अगर ये जो स्फेयर है ये मान लो कोई फ्लेक्सिबल मटेरियल का होता तो इसका रेडियस फिर इंक्रीज होने लगता बिकॉज ऑफ रिपल्शन। क्वेश्चन में हमको फाइंड ये करना है कि इसका एक हाफ दूसरे हाफ पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो हम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज ये दो हेमीस्फेयर हैं, एक हेमीस्फेयर ये हो गया, एक हेमीस्फेयर ये हो गया। तो हमें ये पता करना है कि एक साइड के हेमीस्फेयर पे दूसरे साइड का हेमीस्फेयर कितना फोर्स लगा रहा है। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे को रिपेल ही कर रहे होंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर भी एफ फोर्स आ रहा होगा, इसके ऊपर भी एफ फोर्स आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन आईआईटी में एक बार आ चुका है जेई एडवांस में। ठीक है, हालांकि जब जेई एडवांस में ये क्वेश्चन आया था तो वो क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस से भी हो जा रहा था। बट देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है ना वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और अगर हम इसको इस कॉन्सेप्ट से स्टडी करते हैं तो इसको निकालना बहुत आसान हो जाता है, एक लाइन में ही हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अगर आपको नहीं मालूम है तो वो भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ क्या है। देखिए कोई भी कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है ना, किसी भी कंडक्टिंग सरफेस पे जब हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और वो जो चार्ज है उस कंडक्टिंग सरफेस के सरफेस नेचर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह सिग्मा की वैल्यू सेम होगी। सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा हर जगह अलग अलग होगा। तो सपोज अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सिग्मा का चार्ज डेंसिटी है और अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, लेट्स से ये छोटा सा एरिया हम लोगों ने कंसीडर किया डी ए, तो इस एरिया के ऊपर या इस चार्ज के ऊपर बाकी सारे चार्ज मिलके कुछ फोर्स डी एफ लगा रहे होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है कि जो फोर्स डी एफ लग रहा है डिवाइडेड बाई किस एरिया पे लग रहा है डी ए। तो ये जो डी एफ अपॉन डी ए है इसको मैंने अपने लेक्चर्स में प्रूव भी किया हुआ है। तो ये डी एफ अपॉन डी ए की वैल्यू आती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। आप चाहो तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू याद रख सकते हो। ठीक, अब इसको याद करने के बाद इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या है, हम थोड़ा सा फ्लूइड्स में जाते हैं, क्योंकि प्रेशर वर्ड यूज कर रहे हैं तो फ्लूइड्स का भी यूज है। अब इमेजिन आपको ये करना है कि मान लो कि ये एक स्फेरिकल वेसल है और इस वेसल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। वेसल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पढ़ते हैं प्रेशर वाले क्या नाम है टॉपिक में। और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ये होता है कि किसी भी सरफेस पे अगर हमें लिक्विड की वजह से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है तो वो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट उस सरफेस के सेंटर पे प्रेशर और उस सरफेस के प्रोजेक्शन एरिया को मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो जैसे मान लो कि ये स्फेयर है और इस स्फेयर पे हमको राइट हैंड साइड पे फोर्स पता करना है, तो ये फोर्स हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दिस फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर एट सेंटर इनटू, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन एरिया। तो देखो हेमी स्फेयर का जो प्रोजेक्शन एरिया है वो ये वाला एरिया बनेगा विच इज पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमें फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली लिखें तो फोर्स की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि प्रेशर हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रेशर तो हर जगह सेम आएगा क्योंकि हर जगह सिग्मा की वैल्यू सेम होगी। एंड इनटू प्रोजेक्शन एरिया, तो प्रोजेक्शन एरिया इज सिंपली पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बस आपको वैल्यू रख देना है। अब सिग्मा की वैल्यू इस केस में क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेगा ये, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन, अब 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो ये 4 4 16 एंड 32 अपसाइलन नॉट पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर पावर 4 हो जाएगा और इनटू पाई आर स्क्वायर और है। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो है क्यू स्क्वायर अपॉन 32 अपसाइलन नॉट एंड पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारा फोर्स हो गया लेफ्ट हाफ जो राइट हाफ पे लगा रहा है। ठीक है ना।